Hello everyone. So let's start with some more important MCQ question for your class 10 boards. This is your first question. First of all, read the question properly. If the equation 9x square plus 6kx plus 4 equals to 0 has equal roots, राइट तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज करेंगे. पहले ए बी सी को फाइंड कर लेते हैं. कंपेयर करो बेटा विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? ए इज योर 9, बी का वैल्यू है 6k, सी का वैल्यू है 4. इज इट ओके? एंड फॉर इक्वल रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? 6k का होल स्क्वायर. व्हाट इज a here is your 9, c is your 4. राइट डाउन इक्वल्स टू 0. इज इट ओके? ठीक है. अब आपको एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस. इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली सॉल्व करो. 6 का स्क्वायर 36k स्क्वायर. यहां पे 6 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा. माइनस 9 4 जा 36 इंटू 4 इक्वल्स टू 0. शिफ्ट कर दो उसको राइट हैंड साइड. यहां राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, यह हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 36 इंटू 4. यू कैन कैंसल दिस विद दिस और k इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट ओवर 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. दिस इज योर आंसर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिस्क्रिमिनेंट रूल एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो द कंडीशंस आर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 होगा. तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. इसमें आपको मिलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स और इसमें आपको रूट्स नहीं मिलेगा. दैट इज योर इमेजिनरी रूट्स. ये आप पढ़ेंगे क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर में. राइट डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो दिस क्वेश्चन इज योर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. इफ tan थीटा की वैल्यू इज गिवन. देखो बेटा पहले जो गिवन दिया है उसको प्रॉपरली है ना ध्यान में रखो. tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? a अपॉन बी. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा. अब यू हैव टू चेक द ऑप्शन. ऑप्शन को चेक करो. ए बी सी डी कहीं पे साइन कॉस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. विच मींस वी हैव टू रिमूव द साइन एंड कॉस. तो अगर मुझे 10 की वैल्यू दी हुई है तो क्या मैं यहां पे 10 बना सकता हूं? बिल्कुल. साइन अपॉन में कॉस, तो डिवाइडिंग कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. राइट डन. ओके अब यहां पे आप डिवाइड कर दीजिए. तो ये होगा a. जब डिवाइड करेंगे चलो लेट मी राइट साइन थीटा प्लस b cos थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा. इज इट ओके? अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में क्या आएगा? cos थीटा. है ना. ये सारे स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, मैं भी समझा रहा हूं आपको. राइट. तो a sin थीटा अपॉन में नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर प्लस b cos थीटा अपॉन में आएगा cos थीटा. आफ्टर दैट अपॉन a sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन में cos थीटा. नाउ कैंसल द टर्म्स. दिस विल कैंसल विद दिस दिस दिस. देखो आपके पास क्या टर्म बचा है यहां पे? साइन अपॉन cos इज a tan थीटा प्लस b अपॉन में a tan थीटा माइनस b. राइट. एंड it is given that tan theta is equals to a upon b. तो पुट अप कर दो a into a upon में b प्लस b अपॉन a into में a upon में b माइनस b. राइट. सॉल्व करके यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे. यहां पे कुछ नहीं है मतलब b के नीचे 1 है. टेक द एलसीएम a स्क्वायर प्लस इफ विल टेक द एलसीएम एज b. यहां पे b into b इज योर b स्क्वायर होल डिवाइड बाय. देखिए यहां पे फिर से आएगा a स्क्वायर माइनस यहां b के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पर तो ये आएगा अपॉन में b. राइट डन. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर बी ऊपर आएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसल बी विद बी, योर आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स अगेन D1 is the correct answer. Right, done. Take a proper screenshot and solve properly. Right, let's move to the next question. तो देखिए यहां पे if LCM of A, क्या बोला है? LCM of A and 18 is 36. Okay, ये दोनों का LCM दिया हुआ है and HCF is also given as 2. Then find the value of 2. So this question is from the first chapter, right? So we'll use the relation. Which one? First number into second number is equals to LCM into HCF. Yes or no? Right, done. तो आप पुट अप कर दो. दो नंबर क्या है? एक A है और एक 18 है. A into 18 is equals to LCM क्या दिया है आपको? 36 और HCF क्या दिया है आपको? 2. 18 1 जा, 18 2 जा, A is your 4. राइट डन. पक्का है ना? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. बस आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है कि LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इफ P इज गिवन, राइट, तो अगेन विल मेक अ 2 पॉइंट्स. देखिए यहाँ पे Q क्या दिया है? देखिए Q और R है ना, और P इज द मिड पॉइंट विच मीन्स P लाइज इन दिस, और कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में. तो ये हो गया A/3, 4. राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? -6, 5. and what is R? -2, 3. Is it okay? Then the value of A is, अब हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है and this is your point P, आपका point P है. तो अब देखिए ये आएगा A/3, 4 is equals to what is midpoint formula? x1 plus x2 upon में 2, which means -6 -2 upon में 2, y1 plus y2 upon 2, which means 5 plus 3 upon में 2. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट. ये जो आपका जो पहला टर्म है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये आपको देगा ये कोऑर्डिनेट. राइट डन. तो इक्वेट कर देंगे इससे. इज इट ओके? तो a अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 4 जा, और a की वैल्यू क्या आएगी? 4 3 जा 12, विच मीन्स -12. राइट डन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तो यू हैव टू रिमेंबर द मिड पॉइंट फॉर्मूला. राइट डन, है ना? सेक्शन फॉर्मूला ही है ऑलमोस्ट. बस क्या करना है यहाँ पे? रेशियो 1:1, मतलब m रेशियो n की वैल्यू 1:1 आपको लेना है. राइट डन. चलिए, ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. राइट डन. देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई. कितने मीटर की हाइट है? 60 मीटर हाई बिल्डिंग है. ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं नीचे. राइट, ठीक है. टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर है ना, आर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब ऑप्शन में देखते हैं 40, 60, 50 एंड 45, विच मीन्स बिल्डिंग की हाइट से छोटी है टावर. राइट डन. चलिए यहाँ पे देखिए, टावर बनाया, ये मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया. राइट, अब ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 60 मीटर. ओके डन. आप यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं. एक बार देखिए पैरेलल लाइन बना दिया कीजिए यहाँ पे. एक यहाँ पे आपने देखा, देखिए हॉरिजॉन्टल बनाया ऐसा, ये बन गया आपका, है ना, 30 डिग्री पहला. राइट डन. एंड अगेन बेटा आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो नीचे, तो दिस इज योर 60 डिग्री. इज इट ओके? पहला 30, ये दूसरा 60 डिग्री आ गया आपका. What we have to find, ये तो कॉमन है दोनों का, इसको x ले लीजिए. आपको फाइंड करना हाइट ऑफ टावर h. राइट, यू हैव टू मेंशन, है ना. ये तो खैर एमसीक्यू क्वेश्चन है, पर अगर ये सॉल्व करने के लिए आएगा 2 या 3 नंबर में, तो यू हैव टू मेंशन. राइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h. ओके, नाउ जब भी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप छोटे ट्राइंगल को पहले प्रीफर कीजिए, जिसमें आपको रिलेशन इजीली मिलेगा. राइट, नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D and E. राइट, तो विल यूज इन अ ट्राइंगल ABC फर्स्ट. राइट डन. ओके, अब देखिए ABC में क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? 10, 30 डिग्री. राइट एंड व्हाट इज 10, 30? देखिए AC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज योर BC. इज इट ओके? राइट डन. देखिए अब 10, 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर AC? चलो AC को AC रखो. एंड व्हाट इज योर BC? इज योर x. राइट, यू कैन मल्टीप्लाई हियर, तो x अपॉन में √3
बराबर आ गया AC का वैल्यू, बिकॉज एज वी कैन सी हियर AC कैसे फाइंड होगा, है ना, 60 में से H को माइनस करना पड़ेगा, ये पोर्शन आपका H हो गया है। इज इट ओके? राइट डन। नाउ विल यूज द नेक्स्ट ट्राइंगल। कौन सा? इन ट्राइंगल A D and E, what is your A D and E is your 1060, is it okay? Again perpendicular upon में base, right done। अब what is your perpendicular here, यहां से आप देख रहे हैं सामने वाली perpendicular होगी, which means AE means 60 मीटर upon में base is your x, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर ये आएगा 60 अपॉन में x, yes or no? राइट डन। नाउ क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये क्या आएगा आपका, x √3 इज इक्वल्स टू 60, राइट डन। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन में √3। इज इट ओके? राइट। नाउ देखिए बेटा, ये दोनों रिलेशंस को अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। AC का वैल्यू क्या है, AC आपका है AE माइनस H, इज इट ओके? राइट डन। और AE तो आपका 60 है, तो कैन आई राइट AC के प्लेस में 60 माइनस H, ये आ गया आपका AC का वैल्यू। नाउ आई यूज दिस टू इक्वेशंस, इज इट ओके? राइट डन। तो इन प्लेस ऑफ x आई कैन राइट बेटा, देखो है ना, ये आ गया आपका x 60 अपॉन में √3 इंटू √3 बराबर AC है, AC के प्लेस में आई कैन राइट 60 माइनस H, ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी है। इज इट ओके? तो ये हो गया 60 अपॉन में 3 बराबर 60 माइनस H, 3 1 जा 3 2 जा 6, H को यहाँ शिफ्ट करो, 20 को यहाँ लेके आओ, H इक्वल्स टू 60 माइनस 20, और H इक्वल्स टू क्या है आपका 40, राइट डन। तो 40 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 40 मीटर, विच मीन्स A ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट डन। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व, है ना। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम आप प्रॉपर्ली बनाइए अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को, राइट डन। एंड देन रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश कीजिए। दो ट्राइंगल बनेगा, हमेशा पहले छोटा ट्राइंगल पहले प्रीफर कीजिए, राइट डन, ठीक है। उससे आपको एक रिलेशन मिलेगा, उसके बाद बड़े ट्राइंगल को यूज कीजिए, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इज गिवन, frequency is given, the lower limit of the model class. तो which is your model class? First of all we have to find that. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, तो 80 to 90 is your model class, right डन। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, 80 is the lower limit, which means A is the correct option, right डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM ऑफ, देखिए अगर P एक इंटीजर है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, एंड Q इज अनदर इंटीजर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, राइट डन। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द LCM। तो LCM के लिए हमको क्या करना है, नो नीड टू चेक कॉमन है या नहीं है, कॉमन रहे ना रहे, सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर, एंड यहाँ पे 3 की पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर, राइट डन। इसके अलावा अगर और कोई एक्स्ट्रा नंबर भी होते तो वो भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते। बट व्हाट अबाउट HCF, HCF में ओनली सेलेक्ट द कॉमन विद द स्मॉलेस्ट पावर, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, B इज द करेक्ट वन, इज इट ओके? चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, दिस इज द गुड क्वेश्चन, right? The area of triangle formed by the line x equals to 3, y equals to 4 और x equals to y, right? तो पहले आप ऐसे, है ना, कार्टेशियन प्लेन बनाइए, उसमें आराम से प्लेस कीजिए। देखिए x equals to y मीन्स ये बीच से लाइन जाएगी, राइट। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, राइट। अब x equals to 3 पे, x equals to 3 पे एक लाइन बनाना मीन्स 1 2 3, x equals to 3 मीन्स ये ऐसे बनेगी लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, राइट डन। एंड y equals to 4, 1 2 3 4, विच मीन्स ये ऐसे बनेगी लाइन, राइट डन, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, ये हो गया आपका ट्राइंगल A B एंड C। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो व्हाट विल फाइंड, है ना, हाउ विल फाइंड बेटा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली यूज कीजिए, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। नाउ व्हाट इज योर बेस, बेस इज योर, है ना, AB को बेस ले लो, तो बेस क्या आएगा बताइए यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या होगा, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर ही हुआ, राइट। एंड व्हाट इज योर हाइट, हाइट आप AC को लीजिए, ये भी क्या हुआ आपका 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर आप प्रॉपरली इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, विच मीन्स हाफ स्क्वायर यूनिट। तो विच आंसर इज करेक्ट, B इज द करेक्ट आंसर,
Right, done. So in this way you have to solve. This is your question number 18. Right, let's move to the next question. Assertion reasoning वाले question. 3 is a rational number. Yes, of course, 3 is a, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है. तो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में होते हैं. अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो व्हाट विल पुट, बेटा वी कैन पुट 1 इन इट्स डिनोमिनेटर, राइट, बिकॉज 1 इज अ यूनिवर्सल नंबर, यूनिक नंबर, राइट, डन. तो assertion is correct. The square root of all positive integer are irrational. Is it correct? चेक करते हैं बेटा. चलो, √2, यस इट इज इरेशनल, ठीक है, राइट, डन. अगर हम बात करेंगे √4 के बारे में तो क्या 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट, डन. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट तो 2 आ गया. तो अब ये इरेशनल नंबर हुआ क्या? नो, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, राइट, डन. तो राइट, रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन तो आपका गलत हो गया. तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, राइट, डन. तो C इज द करेक्ट आंसर. इज इट ओके? राइट, डन. assertion आपको सही दिया है, रीजन आपको गलत दिया हुआ है, राइट, डन. चलिए, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, इन ट्राइंगल ABC, AB, BC, AC is given and ABC is a right angle triangle. तो what is the condition for right angle triangle बेटा? है ना, यहाँ पे चेक करते हैं. कंडीशन क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो पहले तो हम इसको यूज करेंगे. अच्छा, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको आप हाइपोटेनियस लीजिए. तो ये हो गया आपका 26 का स्क्वायर. चेक करके देखते हैं. ये आएगा 24 का स्क्वायर प्लस आएगा आपका 10 का स्क्वायर. 26 का स्क्वायर मींस 676, ओके. 24 576 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है. तो ये तो आपका सही आ गया, राइट, डन. तो यस, इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, डन. तो assertion इज द करेक्ट वन. In two triangles, if two triangles their corresponding angles are equal, then the triangles are similar. Absolutely correct. ये भी तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, राइट, डन. कि अगर दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो दे आर सिमिलर. यस, ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, राइट, है ना. पर क्या ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है ए के बारे में? नहीं कर रहा है, राइट. तो बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो ऑप्शन B is the correct answer, right. तो assertion reasoning को आपको properly ध्यान दे के हैंडल करना है, right, done. For more questions, है ना, comment in the comment box, right, done. I'll bring some more questions for you. Till then, keep doing hard work, keep practicing. Okay, thank you so much.